Question number 13 is one end of the wire is fixed to the लोड ऑफ 2.5 kg। देखिए ये जो पहला एक वायर है जिससे हमने 2.5 kg सस्पेंड किया है यहाँ से, यानी पहले वायर को जो लोड अटैच है वो 2.5 kg है। ठीक है, इस वायर की लेंथ मैं L1 मान लेता हूँ। लेट्स से द लेंथ ऑफ द वायर इज़ L1। अनदर आइडेंटिकल वायर, मतलब ये जो दूसरा वायर है यहाँ पे L2, ये L1 L2 सेम है, इज़ अटैच बिलो दिस लोड। और कहाँ पे है? पहले वाला जो लोड है ना, ये जो लोड है M1, इसके नीचे ये दूसरा वायर कनेक्ट है। दिस इज़ वायर नंबर 1 एंड दिस इज़ वायर नंबर 2 एंड सेकंड लोड ऑफ 2 kg वेट इज़ अटैच बिलो द वायर। तो यहाँ पे कितना कनेक्टेड है वायर, सॉरी लोड, ये M2, ये कितना है 2 kg। ठीक है, 2 kg अटैच बिलो दैट वायर। ओके, कंप्यूट द लॉन्जिट्यूडनल। अब ये लॉन्जिट्यूडनल मेरे ख्याल से स्ट्रेन होगी। कंप्यूट द, हाँ इसको स्ट्रेन कीजिए, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन बोथ द वायर इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले डेटा को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। सो लेट अस राइट डाउन द डेटा। सो डेटा में यहाँ पे सबसे पहले गिवन है कि जो लेंथ है दोनों वायर की, ये जो लेंथ है ये दोनों वायर की सेम है। L1 किसके बराबर है? L2 के बराबर है। अनदर इन्फॉर्मेशन इज़ दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम तो है, और ये भी गिवन है, ये 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो फर्स्ट लोड है, अब देखिए ये जो फर्स्ट लोड है, ये टोटल लोड कितना हो जाएगा यहाँ पर? टोटल लोड मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे। टोटल लोड मतलब M1 प्लस M2 होंगे, M1 प्लस M2 मिला के ये हो जाएगा टोटल लोड, या इसको मैं वेट भी बोल सकता हूँ, है ना। तो ये जो वेट है फर्स्ट वायर के लिए कितना हो जाएगा? 2.5 kg वेट प्लस 2 kg वेट, है ना। kg वेट ही गिवन है, हाँ kg वेट गिवन है, ये kg वेट गिवन है ना। सो ये 2 kg वेट, तो फाइनली ये जो W मिलेगा आपको, ये मिलेगा 4.5 kg वेट। ओके, अब इसको आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आपको न्यूटन में मिल जाएगा, SI यूनिट में आ जाएगा। 4.5 इंटू 9.8 इतने न्यूटन। ठीक है, और लास्ट में हमको बोला है ये वाला पार्ट के जो सेकंड लोड अटैच है, तो इसको मैं F2 बोल देता हूँ। मान लो ये लोड F1 था, और ये लेट से इसको मैं F2 बोल देता हूँ। सो ये जो लोड F2 है ये कितना है? व्हाट इज़ लोड F2? सो ये है 2 kg वेट, है ना, ये है 2 kg वेट। तो 2 kg वेट फिर से मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको, 2 इंटू 9.8, तो इतने न्यूटन आ जाएगा। ये आ गया F2। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर तो टोटल लोड काउंट होगा, यहाँ पर इस वायर पर जहाँ पे ये M1 कनेक्ट है, यहाँ पे हमको टोटल लोड काउंट करना पड़ेगा वायर का। तो हमको पूछा है कि दोनों वायर में स्ट्रेन कितना होगा, और यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस वायर इज़ गिवन। ये दोनों भी स्टील वायर है, और तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस गिवन है क्वेश्चन में। हाँ, वाई ऑफ स्टील इज़ गिवन 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये हुआ डेटा कलेक्शन हमारा, दिस इज़ अवर डेटा कलेक्शन। तो सबसे पहले मैं वायर नंबर 1 में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कैलकुलेट करता हूँ। लेट अस कैलकुलेट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इन वायर नंबर 1। ठीक है, सो व्हाट इज़ द फार्मूला? सो सिंपली यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। वाई ऑफ स्टील में भी कितना हो जाएगा? ये फोर्स दैट इज़ लोड ऑफ द फर्स्ट वायर इंटू लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर डिवाइडेड बाय A1 इंटू एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट वायर। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेन का फार्मूला आपको याद है ना। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है?
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है स्ट्रेन। तो यहाँ से डेल्टा एल बाई एल मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल। सो देयर फोर ये जो डेल्टा एल है इसको मैं एल एच एस में शिफ्ट करता हूँ और एल वन को भी एल एच एस में शिफ्ट करता हूँ। सो when we shift we'll get delta L1 will be in the numerator and L1 will be in the denominator. This is the strain produced in the first wire। और यहाँ पे आ जाएगा F1 और यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा A1 इंटू वाई ऑफ स्टील, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे ये साइड, ये वाला पार्ट, यही तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है, इसी को तो बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ये पहले वायर में इतनी स्ट्रेन होगी, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई L1 इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट इज़ F1। F1 है टोटल लोड, जिसको मैंने शायद यहाँ पे वेट बोल दिया। एक काम करता हूँ, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, टोटल लोड, ठीक है। ये F1, लेट्स से दिस इज़ F1। तो यहाँ पर तो दोनों लोड काउंट हो गए। सो F1 इज़ 4.5 इंटू 9.8। डेटा में देखो, डेटा में F1 कितना है, ये है, ठीक है, 4.5 इंटू 9.8। नाउ A1, what is the value of A1? It is 10 power minus 4 meter square into Young's modulus of steel 2 into 10 power 11। So you just solve these values, कैलकुलेशन आप कर लो और ये आंसर आपको मिलेगा 2.205 इंटू 10 पावर माइनस 6। स्ट्रेन है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे ना, ऐसा ही आएगा सेकंड वायर के लिए। सेकंड वायर मतलब कि वायर नंबर 2, ये वाला पार्ट। अब इसमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। अब इसमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो लोड काउंट होगा ना वो जस्ट ये होगा, क्योंकि ये जो वायर है अटैच है, ये यहाँ पे अटैच है। तो इस पर जो लोड है ये वाले वायर पर, ये वाले वायर पे सिर्फ M2 का लोड है, ठीक है। सो लेट अस राइट द फॉर्मूला। मैं डिराइव नहीं करता हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इन वायर नंबर 2। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इन वायर नंबर 2। सो मैं डायरेक्टली अब लिख लेता हूँ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आएगा कैलकुलेशन के बाद, डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। यहाँ पे कितना था, डेल्टा L1 बाई L1 था, डेल्टा L2 बाई L2, और ये कितना आ जाएगा F2 डिवाइडेड बाय A2 इंटू डेल्टा L2। बिल्कुल ऐसे ये वाला फार्मूला देखो, ये जो फार्मूला है बिल्कुल इसको देखकर मैं डायरेक्टली लिख दिया। अब मैंने इसको डिराइव वगैरह नहीं किया। सो ये हो जाएगा क्या, ये डेल्टा L2 बाय L2 ये होगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन वायर नंबर 2, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस। फाइनली यू विल गेट डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय L2। अब F2 कितना लेंगे, जो सेकंड वायर के साथ लोड अटैच था, और डेटा से कितना आपने निकाला 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10 पावर 11। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन and you will get delta L2 divided by L2 it is equals to, so you solve this and you will get it as 9.8 10 power minus 7।